अभिषेक कुमार पांडे जी, पटना बिहार से। जय श्री हरि। जय श्री राधे महाराज जी। श्री हरिवंश, आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, किस पाप कर्म का क्या प्रायश्चित होगा, कैसे पता चलेगा, और पाप कर्म का प्रायश्चित कैसे करें? शास्त्रों का स्वाध्याय करो। महाभारत में भगवान शिव से पार्वती जी प्रश्न करते जाते हैं कि आदमी अंधा क्यों होता है, तो उसके पाप का लकवा क्यों मार जाता है, उसकी बुद्धि क्यों खराब हो जाती है, उसका अंग ये क्यों विहीन। शास्त्रों में लिखा है, शास्त्रों का स्वाध्याय करो। अब ऐसे एक पाप हो 10 पाप हो तो बता दे, वृत्तियां हजारों हैं तो हजारों वृत्तियों का यदि असत में प्रयोग है तो सब पाप ही तो होगा। बिना सत के पाप से नहीं बचा जा सकता। असत चिंतन, असत भोग वासना, तो हमारा चिंतन पाप, हमारी क्रिया पाप, हमारा बोलना, हमारा देखना सब पाप में हो सकता है। सबसे बचना है तो भगवान के नाम का स्मरण करता जाए तो बुद्धि रूपी सारथी को ठीक रास्ते में नाम भगवान चलाएंगे। ईश भजन सारथी सुजाना, भगवान का भजन ही बुद्धि को शुद्ध करता है और शुद्ध बुद्धि निष्पाप होती है, और जो पूर्व में पाप हो जाते हैं वो भी भजन नष्ट कर देता है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। पर अगर ये जानकारी करने की किस पाप का क्या फल होता है तो महाभारत ले लीजिए, और उसमें देवाधिदेव महादेव पार्वती संवाद है जिसमें बहुत बड़ा प्रसंग है। सब में कौन सा पाप करने का क्या फल होता है, भ्रूण हत्या, गर्भ हत्या, इनका सबका क्या दंड मिलता है, सब लिखा हुआ है। तो उसको पढ़ लीजिए। तो अब 1-2 पेज में हो तो उसको याद करके बोलो, तो बहुत प्रसंग है तो पढ़ लीजिए। और बकाया कुछ न पढ़ो तो तुम्हें बता दें कि कौन सा पाप तुम्हारे हृदय से प्रकट हो रहा है। अंदर भगवान बैठा हुआ है, वो तुम्हें तुरंत संकेत करता है ये पाप है, इसका भयानक दंड होगा। लेकिन हम लोग उनकी आवाज नहीं सुनते और मन की बात मान करके चल देते हैं। अंदर सच्चिदानंद भगवान सबके बैठे हुए हैं और वो सबको प्रेरणा करते हैं, गलत है, फंस जाओगे, इसका दंड होगा। जहां वो आदेश करते हैं वहां हम सुन नहीं पाते, और फिर बाद में कोई कोई कहता है कि यार मेरे मन में तो आया था कि ना करूं पर पता नहीं क्यों कर लिया। ऐसा नहीं, वो भगवान अंदर जलन देते हैं, अंदर आपको रोकते हैं, पर आप नहीं रुकते हैं, कर बैठते हैं, वो पाप होता है। और जो शास्त्र प्रमाणित क्रियाएं होती है वो पुण्य होता है, और जो भजन होता है ये पाप पुण्य दोनों का विनाश करके भगवत प्राप्ति कराता है। जान रहे? तो अगर अपने धर्म का ज्ञान करना है तो वेदो नित्य मधीयताम, रोज शास्त्रों का स्वाध्याय करो। संगा सत्सु विधेयताम, महापुरुषों का संग करो। और महावाक्याशर विचारताम, जो महावाक्य संतों के हैं उन पर विचार करो। और एकांते सुखमाश्यताम, एकांत में बैठकर भगवत चिंतन करो। क्षुद्र व्याधि चिकित्सताम, पवित्र अन्न के द्वारा प्राणों का पोषण करो, तो अभी भगवान के मार्ग के पथिक बन जाओगे। पाप का कोई सवाल ही नहीं उठता। जो उठे हैं, हमसे हुए हैं, वो भगवान कृपा करके नष्ट कर देंगे। नहीं, बहुत बड़ी दुर्गति है जीव की। वो देखने में जैसे घटनाएं हैं ना, तो लगता है दूसरों पे हो रही, मेरे पे तो होनी नहीं है, क्योंकि हम नहीं, वो अपने ऊपर भी है। आदमी मस्ती से जा रहा है, अपने साइड से जा रहा है, अब ड्राइवर का कंट्रोल चिथड़ा उड़ गए, एक पाप का कर्म आया, उसको नष्ट कर दिया। वो बैठे चाय पी रहा, पीछे से दीवार गिरी, दब के मर गया। मतलब जरा जरा से कितनी घटनाएं, शास्त्रों लाखों घटनाएं, ये सब अपने अपने कर्म का भोग भोगना होता है। और मनुष्य शरीर बना ही दो से है, पाप और पुण्य से। तो सबके जीवन में 2 घटनाएं घटती, विपत्ति संपत्ति, सुख और दुख। इसी से मुक्त होने के लिए अध्यात्म है। संपूर्ण विपत्तियों का नाश, संपूर्ण दुख का नाश, एकमात्र आनंद ही आनंद। पाप अगर है तो संपूर्ण शब्द नहीं लगेगा, और पाप जहां खत्म हुआ तो फिर दुख है ही नहीं। आनंद है, भगवान का स्वरूप आनंदमय और अपना स्वरूप आनंदमय। नहीं, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सुख राशि सहज, सहज में सुख, जिस सुख को जान लेने पर समाधि लग जाती है। शंकर सहज स्वरूप संहारा, लाग समाधि अखंड अपारा। तो ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल, सहज सुख राशि। सहज सुख अपना स्वरूप है, और अपने जो अंशी हैं, जो आनंद सिंध सुख राशि, वो भी सुख राशि है ना। सुख राशि का बच्चा सुख राशि ही तो होगा। तो हम सुख राशि हैं, लेकिन पाप कर्म करके दुख में फंस गए। देखो, लोग जब जीवों को उबालते हैं, भूंजते हैं, काटते हैं, उनमें भी तो भगवान है, चैतन्य परमात्मा है। अब आप जो पाप कर रहे हो, अब तुम्हें भूंजा जाएगा,
तो हम तो कई बार एकांतिक में कहा है कि भगवान जानते हो कैसे भूंजते हैं, एसी गाड़ी में चल रहे हैं, फिल्मी गाना बज रहे हैं, वो आग लग गई, और पहले वो तार बंद हुए जो रिमोट से दरवाजा खुलता है, पहले वो तार नष्ट हुए, अब दरवाजा नहीं खुल रहा। जैसे वो जीव तुमने कढ़ाई में डाला था ना, वो चिटिक चिटिक करके वही मर गया तड़प तड़प के। अब ऐसे गाड़ी में, एसी गाड़ी में, बाहर से लोग तमाशा देख रहे हैं, वो भुन गए इतने में। बहुत अवश्य में वो भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। एक तितली की गुदा में कांटा डाल के छोड़ दिया था मांडव ऋषि ने, तो शूली अंदर डाली गई थी। एक बाण से ऐसे उठा करके सांप को कांटों की झाड़ी में फेंक दिया था, तो 6 महीना बाणों की सैया पे भीष्म पितामह जी रहे। हम तुम क्या चीज हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनियों को भोगना पड़ता है। इसलिए डरो तुम्हारे द्वारा कोई पाप ना हो जाए, और वो डर तुम्हें निडर कर देगा। जो कानून से डरता है, शास्त्र से डरता है, भगवान से डरता है, समाज से डरता है, वो महान हो जाता है। और जो इनसे नहीं डरता है वो भ्रष्ट नीच पुरुष हो जाता है। आप देख लो, समाज का भय ना हो, कानून का भय ना हो, भगवान का भय ना हो, तो फिर क्या, वो राक्षस ही हो जाएगा। देख लो, जिनको भय नहीं वो राक्षस हैं, और जिनको भय है कि यार 4 लोग क्या कहेंगे, बस यही डर उसको संभाल देगा। नहीं यार, हम ऐसा नहीं करेंगे। समाज का भय, भगवान का भय, तो ये हमें निष्पाप बनाता है। तो हम पापों का फल पड़े या ना पड़े, सीधे पापों का विनाश करें ना, जो भी हो उनका विनाश होता है भगवान नाम से। भगवान की शरण में हो जाओ, खूब नाम जप करो, और अब लो नशानी, अब ना, आज तक किया अब नहीं करूंगा, सबका मंगल हो जाएगा। भगवान बड़े कृपालु हैं, अगर वो क्षमा ना करें तो हम लोगों की सबकी दुर्गति हो जाए। सबसे पाप होते हैं, नहीं होते? अपने अपने जीवन में पीछे के समय को देखो, आज से लेके, और उनको अगर देखो तो कितने बड़े बड़े पाप हो गए हमसे, लेकिन भगवान ने दंड नहीं दिया, हमें क्षमा किया है। हम उनके पुत्र हैं, उनके अंश हैं, तो हम उनका नाम जप करें और निष्पाप होकर आगे कोई पाप ना हो, आगे हमारा अच्छा आचरण हो। ठीक है, कभी आपको समय मिले तो महाभारत पढ़ लेना। गीता पृष्ठ गोरखपुर से आती है, और 3-4 खंड जिस खंड में हो देख लेना, शिव पार्वती संवाद, और बड़ा प्रसंग है उसमें। पार्वती जी प्रश्न करती जाती हैं कि उसका अंग कैसे खराब हो गया, कौन सा पाप किया था, तो बताते हैं ये पाप करने से ये अंग खराब होता है, ये पाप करने से वो कुष्ठ होता है, ऐसे पाप से दुष्ट पुत्र पैदा होगा, ऐसा पैदा होगा, ऐसे सब वर्णन है। ऐसे सुकृत से महात्मा पुत्र पैदा होता, ऐसे बड़ा वर्णन है। शास्त्रों का स्वाध्याय करने से ज्ञानार्जन होता है। जी। डॉक्टर प्रकृति सक्सेना जी, राधे राधे। महाराज जी, महाराज जी, भगवान में आस्था है पर पूजा पाठ है, सत्संग में मन नहीं लगता। पूजा करती हूँ पर श्रद्धा से नहीं, डर से। फिर लगता है भगवान तो अपने ही हैं, फिर डर क्यों? नहीं, डर अच्छा है। यही डर ही डरप हरिवंश हित जिनो भ्रमय गुण सलिल पर। वही तुम कहते, भगवान से पूजा में मत डरो, कर्म में डरो कि हमसे कोई गलत कर्म ना बन जाए। देखो, पुलिस डरने वाली बात नहीं है, कानून विरुद्ध आचरण डराता है। नहीं, आप कानून विरुद्ध आचरण न करो, आप जाइए कि हम उत्सव करने वाले हैं तो 10 लोग खड़े हो जाएंगे आपकी सेवा में, 10 पुलिस वाले आ जाएंगे, आप कीजिए उत्सव। आप कह दीजिए कि मुझे थोड़ा समस्या है कि मैं वहां जाना है हमको, आप प्लीज हमारा सहयोग कर दीजिए, मुझे डर लग रहा है मेरे पास कुछ, वो आपका सहयोग कर देंगे। आप जब कानून के विरुद्ध करेंगे तो वर्दी देखते आप भयभीत हो जाएंगे, नहीं हो जाएंगे? तो आज नहीं कल हम लोगों से पाप हुए हैं जो हमको भय प्रदान करते हैं। नहीं, पाप के बिना भय शब्द नहीं, ध्यान रखना। ये शब्द हम जो बोल रहे हैं ये पाप के ही हैं। भय, चिंता, शोक, उद्वेग, अशांति, जन्म, मृत्यु, ये पाप के लक्षण। बड़े बड़े संत महंतों मुनियों को भी देखो कष्ट नहीं आया। इस शरीर से जो गलती होगी, और कभी कभी संत जन अपने शरणागतों के पाप को ले लेते हैं। बड़े जो महापुरुष होते हैं, देखा कि अब ये तो इसका तो भजन रुक जाएगा, तो संकल्प किया, उसके पाप को स्वयं अपने शरीर में ले लिया। मिटा नहीं सकते, ध्यान रखना। अवश्य में वो भोक्तव्यम, भगवान के वचन है। तो इसलिए एकमात्र भगवान की शरण, भगवान का चिंतन, भगवान का आश्रय, यही जीव का परम मंगल करता है। ना इधर उधर किसी की दृष्टि दो कि कोई तुम्हें सुधार सकता है, कोई तुम्हें सुधरना पड़ेगा। देखो, हम आपसे बातचीत केवल कर रहे हैं, आपने मान लिया हमारी बात,
तो आप कहोगे बाबा की बड़ी कृपा, उसी दिन से हमारा जीवन संभल गया। सही पूछो तो आपने अपने ऊपर कृपा करी, आपने बात मान ली। तो बात मान लो तो परम मंगल हो जाएगा। ये जीवन भगवान के लिए। हमारे दिमाग में केवल एक ही बात है, जीव चाहे जैसे राधा राधा बोल दे, बस उसका मंगल हो जाएगा। अगर भगवान का नाम नहीं है, भगवान का स्मरण नहीं, तो सब जानकारियां, सब धन संपत्ति जो भी है सब बेकार है। शरीर छूटा, खत्म। न कोई जानकारी, न रुपया, न पैसा, न पद, न प्रतिष्ठा, कोई साथ जाने वाला नहीं। क्या प्रश्न था सखी का? श्रद्धा से पूजा नहीं करते, डर से करते हैं। डर से करो तो श्रद्धा हो जाएगी। इनका एक आगे भी है कि अच्छे कर्म काफी हैं या पूजा पाठ के बिना उसका फल नहीं मिलता। आप उसको अलग अलग क्यों कर रहे हैं? अच्छे कर्म हम भगवान के लिए ही तो कर रहे हैं ना, अपने लिए क्यों माने? अच्छे कर्म भगवान के लिए मैं कर रहा हूं, तभी वो अच्छे माने जाएंगे। अपने लिए माना हुआ स्वार्थ पूरित शुभ कर्म हो सकता है, पुण्य, वो कोई खास चीज नहीं है। एक महाराज नृग हुए हैं, भागवत में पढ़ लेना, करोड़ों अरबों गौएं दान किए और सबके पैर में, खुरों में, सींग में ऐसे सब सोना लगा के ब्राह्मणों, और एक अपराध बन गया तो द्वारिका में गिरगिट के रूप में जन्मे थे। क्या पुण्य, इतना बड़ा पुण्य, और एक अपराध उनको गिरगिट बना दिया। बहुत बड़ी बड़ी यज्ञ करने वाले महाराजा नहुष, जो देवराज इंद्र के पद पर बैठे, एक अपराध, सची के प्रति गंदी दृष्टि करने पर उनको अजगर की योनि प्राप्त हुई। अजगर की योनि। हम ये बताना चाहते हैं कि अच्छे कर्म का मतलब है भागवतिक कर्म। पुण्यों का कोई ज्यादा मात्र नहीं। आप 1 रुपया दोगे मेरा ठाकुर, वो और दे देगा, उससे क्या होगा? क्या आप बहुत विवेक से देखिए, अच्छा कर्म किसे कहते हैं? जो दूसरों के लिए मंगल किया जाए उसे अच्छा कर्म कहते हैं। अपने लिए किया हुआ स्वार्थ होता है, अपने लिए हर कार्य वो स्वार्थ होता है। दूसरों के लिए किया हुआ धर्म कार्य कहा जाता है अच्छा कार्य। परहित सरिष धर्म नहीं भाई। अब आप विचार करो, जब दूसरों के प्रति हम कार्य करते हैं तो उनमें भावना क्या होनी चाहिए? व्यक्ति, गरीब आदमी नहीं, भगवत भावना। मेरे भगवान इस रूप में आकर सेवा ले रहे हैं, और जो सेवा दे रहे हैं वो त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पये। प्रभु आपकी दी हुई वस्तु आपको दे रहे हैं। यह है भागवतिक कार्य, यह है अच्छा कार्य। अच्छा कार्य किसे कहते हैं? किसका प्रश्न था कि अच्छा कार्य किसे कहते हैं? दूसरों की अच्छी चीज सोच के। हाँ, बस मुझे ये पंडित पूछे स्वामी जी कि हमारी बात केवल समझने की चेष्टा कीजिए कि हम जो कह रहे हैं वो तुम्हारे लिए बहुत मंगल में होगा। दूसरे में यदि हम गरीब आदमी देखेंगे, हम पहले कह दिया है आपको, दूसरे में यदि मैं, तो फिर वो एक पुण्य होगा। और हम देख रहे हैं मेरे भगवान हैं, मरीज के रूप उनका में। दुख सर अपना लगता है, मैं डॉक्टर ही हूँ। मरीज को भगवान मानना ये डॉक्टर की सबसे बड़ी पूजा है। उसको गरीब नहीं देखना। भगवान इस रूप में आए अगर अध्यात्म की स्थिति में, इसीलिए हम डॉक्टर, मास्टर, जज, वकील जो जहां है वहीं उसको भजन की पद्धति, वहीं अपने कर्तव्य को भगवान की पूजा मान लेना अध्यात्म की पूर्ति है। अगर हम उसको गरीब आदमी मान करके, बीमार मानकर केवल डॉक्टरी करते हैं तो हमारा केवल कर्म होता है, कर्म योग नहीं होता। ध्यान रखना, कल्याण कर्म से नहीं होता, कर्म योग से होता है। आप कर्म करते हैं, आपको पैसा मिलता है। कर्म योग करेंगे तो पैसा भी मिलेगा, भगवान भी मिलेंगे। कितना बढ़िया लाभ हो गया। केवल उस मरीज में भगवत भावना करनी। मेरे प्रभु इस रूप में पधारे, जो प्रभु ने मुझे ज्ञान दिया उसके द्वारा मैं उसका दुख दूर कर रहे, जो सामने आया हुआ प्रभु बढ़िया मंगल हो गया। अध्यात्म भगवत भाव सिखाता है। अगर अच्युत भाव, भगवत भाव नहीं है तो हर कार्य आपका व्यर्थ है, हर कार्य ऊंचा से ऊंचा, क्योंकि उसका होगा पुण्य, और पुण्य से मिलेंगे ऊपर के लोग। तो आ ब्रह्म भूनान लोकान पुनरावर्तिनो अर्जुन, ब्रह्म लोक तक तो परिवर्तन ही परिवर्तन नाशवान है। आ ब्रह्म स्तंभ पर्यंतम सर्वम मायामयम जगत, तो लाभ क्या मिला? और अगर हम भगवान की भावना करके एक कुत्ते को भी रोटी डाल देते हैं तो वो भी भगवत प्राप्ति के योग्य कार्य बन गया। हमारी बात को समझना। नामदेव जी ने जब कुत्ते में भगवान की भावना करके रोटी दी तो वहीं विट्ठल भगवान प्रकट हो गए। तो हमें
जीवन मिला है भगवत प्राप्ति के लिए। तो भगवत प्राप्ति कैसे होगी? जो भगवान ने हमें कार्य दिया है, जो कार्य, किसान हो, व्यापारी हो, जो भी आप कार्य कर रहे हो, उसे अपने धर्म के अनुसार करो और उसे भगवान को